शुक्रिया रजू जी। चौथे फेज में 59 सीटों पर वोटिंग हुई है और कुल मिलाकर करीब 60% वोटिंग हुई। पहले 4 फेज में एक बात कॉमन है, जिन सीटों पर मुसलमान वोटर ज्यादा हैं वहां बंपर वोटिंग हुई है। हालांकि लखनऊ में करीब 56% वोटिंग हुई है, जो 2017 के मुकाबले लगभग 3% कम है। वोटिंग कम होने से किसको फायदा होगा, कौन सी पार्टी घाटे में रहेगी? लखनऊ में वोटिंग कम हुई और सबसे ज्यादा उलटफेर वहीं होने की बातें हैं। यूपी की राजधानी के मुस्लिम मोहल्ले में क्या हल्ला मचा, किसके इशारे पर मुस्लिम वोट बटे? आज हमने 59 सीटों पर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें चौथे राउंड के कंप्लीट मुस्लिम वोट को डिकोड किया है। मेरा नाम असलम है, मौलाना कलवे जवाद साहब की। तो सपा को दंगाई बता किसी को भी बता रहे हो, दंगाई बता रहे हो, जो बहरहाल उन्हीं ने जिस पे यस कर दी उस पे हम भी यस, क्योंकि हम लोग उन्हीं की शरीयत में चलने वाले, मानने वाले, तो जो उनका हुक्म वही उनका। वोटिंग लाइन में खड़े मुस्लिम वोटर किस हुक्म की बात कर रहे हैं? चौथे राउंड के चक्रव्यूह में मौलाना कल्बे जव्वाद के बयान ने किसके लिए कमाल किया? लखनऊ के शिया मोहल्ले में कल रात से क्या हल्ला मचा, इन सब का जवाब मिलेगा। लेकिन पहले शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का वो ऐलान सुन लीजिए, जिसने चौथे राउंड के नतीजों पर बड़ा असर डाल दिया। हमारी अपील ये है कि जो भी ईमानदार हो, जो भी मजबूत हो, जो भी जो है वो आपके लिए ज़मीनी काम कर सके, जो ऐसे हों कि जो दंगे फसाद को रोक सके, उस पर सक्षम हो, उनको आप वोट दीजिए। जात पात की बुनियाद पर ना दिया जाए, धर्म की बुनियाद पर ना दिया जाए। ऐसे लोग हों कि जो प्रदेश के लिए और देश के लिए काम कर सके, उनको वोट देना चाहिए। ये हमारी अपील है। सरकार में दंगे रुके हैं, दंगावादियों पर कंट्रोल हुआ, हम नहीं जानते सब, वो पब्लिक खुद समझ रही है क्या करना चाहिए उसको। जो इससे पहले जो सरकार थी वो दंगाई थी। इससे पहले सरकार में भी दंगे बहुत हुए और हम खास तौर से मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफियाँ की गई और ख़ास तौर से शियों पर बेइंतहा उन्होंने जुल्म किए। तो ये सब चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए। हमारी किसी पार्टी के लिए अपील नहीं है, पब्लिक खुद समझदार है। 59 सीटों पर वोटिंग शुरू होने से पहले ही मौलाना कल्बे जव्वाद ने अपना मैसेज दिया। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, पर लखनऊ के शिया वोटर्स मौलाना के इशारे को समझ गए। नवाबों का शहर लखनऊ शिया मुसलमानों का बड़ा सेंटर है। ये शिया वोटर्स किसके साथ जा रहे हैं? बताया गया है कि मौलाना कल्बे जव्वाद का ऐलान सुनकर चौथे राउंड में मुस्लिम वोट बंट गए, यानी शिया और सुन्नी वोटर्स ने अलग अलग वोटिंग की। मेरा नाम अमील शमसी है। शिया किसके साथ? शिया सदा राष्ट्रवाद के साथ हैं, देश हित के साथ हैं, सुशासन के साथ हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के बेहतरीन माहौल के साथ हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ हैं। खुश हैं इस सरकार में दंगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा प्रदेश का एक एक नागरिक इस बात से खुश है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लाखों करोड़ों के कारोबारों के नुकसान होते थे, गरीब पिसते थे, गरीब मरते थे, गरीबों पर मुकदमे होते थे, लेकिन इस बार बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर देकर के योगी आदित्यनाथ जी ने दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश भी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश बन सकता है। शियाओं को क्या लगता है कि उनका कामकाज हुआ या उनकी सुनी गई, इस तरह की बात किस सरकार में बढ़िया हुआ? शिया और सुन्नी की या किसी और समाज की कोई बात नहीं है। ये जो भी कार्य होते हैं भारतीय जनता पार्टी में, ये राष्ट्रीय हित में कार्य होते हैं और सभी के लिए होते हैं। मेरा नाम आमिश है। योगी या अखिलेश? जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि उन्हीं ने ही बेहतर काम किया है और गुंडों से बचाया है यूपी को और यूपी के विकास के लिए और अल्पसंख्यक समाज के लिए। लखनऊ के जो शिया हैं वो योगी के साथ? जी बिल्कुल हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कल भी थे आज भी हैं। और मौलाना कल्बे जवाद साहब ने हमारी अपील भी करी है। अपील की है जवाद साहब? जवाद साहब ने कहा जो बेहतर है उसको आप लोग जो है आगे बढ़ाइए। और आप लोगों ने बेहतर किसको माना? जी मैंने, जब जाहिर सी बात है, जब हमारे जनाब ने कहा है तो हम लोग ने भी माना। शिया एक वजह से और भी हैं, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो आज़ादारी हमारी खुलवाई थी, हम लोग उसका भी बहुत एहसानमंद हैं। और माननीय राजनाथ सिंह हमारे जो है सांसद हैं, यहाँ से लोकप्रिय सांसद हैं हमारे, उन्हीं ने ही बहुत काम किया शिया समाज के लिए। तो अल्पसंख्यक समाज हमेशा उनके साथ रहेगा। शिया समाज जितना भी है वो सब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ है और जिस हिसाब से गुंडाराज खत्म किया है और परिवारवाद खत्म किया है वो योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। अमान मिर्जा, पहले की सरकार ने जो है सिर्फ शियाओं पे अत्याचार किया था और सिर्फ शियाओं पे जुल्म किया था। हम लोगों ने बड़े इमाम बाड़े पर सब अच्छी तरीके से याद है, सारे शियाओं को याद है। जो जुल्म समाजवादी पार्टी ने किया था वो कोई नहीं कर सकती। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसको रोकने का कार्य किया। 5 सालों में कोई दंगा, कोई प्रसाद नहीं हुआ। जी अब्दुल अजीम मेरा नाम। मैं तो सुन्नी हूँ, तो जिस तरीके से शिया जो है राष्ट्रवाद के साथ है, उसी तरीके से हम लोग जो सुन्नी समाज के हैं वो भी जो है
राष्ट्रवाद के मोदी के साथ हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। मैं सुन्नी समाज से हूँ, मैं तो नरेंद्र मोदी जी शुरू से हूँ। बेहतर ये लगा कि आप ये देखिए कि मोदी जी की सरकार में और इधर योगी जी की सरकार में कितने अच्छे काम हुए हैं, और फिर से होगा इंशाअल्लाह ताला, अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर से अभी सरकार बनाने योगी जी जा रहे हैं। रजीब आदमी। शिया किसके साथ है, आपका क्या मानना है? बीजेपी के साथ। क्यों? बस अच्छा काम कर रही है, अच्छी सरकार है, दंगा मुक्त है, बस सबसे बेहतर काम यही लगा है। जी जी। वाकई महमूद नकवी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को जो है शिया समाज का वोट मिल रहा है और हमेशा मिलता आया है, और मुस्लिम समाज में सुन्नियों का भी मिल रहा है। लोगों ने पहले से जो है भाजपा को वोट देने का मूड बना रखा था, और जनाब की अपील का भी असर पड़ा है। क्या नाम है सर आपका? सैयद हसन कौसर। भाई योगी सरकार हमेशा से काम करती चली आ रही है, विकास पर भी उसने काम किया है, दंगों से भी जो है तो पूरी आज़ादी दी है, तो मुस्लिम समाज को पूरी तरीके से जो है तो लड़ाई से रोका है, हर तरीके से साथ दिया है। जब 2014 और 2017 में मुस्लिम विरोध में था, उसके बाद में बीजेपी सरकार आई और उसने मुसलमानों का साथ दिया और मुसलमानों के लिए विकास किया, उनके तमाम काम किए, उनको तमाम सुविधाएं दी। मैं तूरे जैदी हूँ। निश्चित तौर पर सबसे बढ़िया 3 तलाक से मुक्ति मिली है, 370 से मुक्ति मिली है। भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ चल रही है। कोरोना काल में निःशुल्क सुविधाएं दी गई, राशन पहुंचा है, शौचालय बनाए, मकान बनाए। लखनऊ की 9 सीटों पर शिया वोटर्स की एक तरफा वोटिंग का कितना असर पड़ा? लखनऊ में करीब 21% मुस्लिम वोटर हैं, यानी हर 5वां वोटर मुसलमान है। लखनऊ के 60% मुसलमान सुन्नी और 40% शिया समुदाय से आते हैं। लखनऊ के वेस्ट, उत्तर और सेंट्रल सीट पर करीब 1.5 से 2 लाख शिया मुस्लिम हैं, और पूरे यूपी में जनसंख्या में शिया मुसलमान करीब 3 से 4% हैं। और इन वोटरों तक शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद की सीधी पहुंच है। शिया मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा उनका सम्मान करता है, यानी मौलाना का ऐलान सुनकर मुस्लिम समाज के ज्यादातर वोटरों ने एक पार्टी पर भरोसा किया। मेरा नाम असलम है। जो हमारे ड्राइवर है मौलाना, जो उनका हुक्म वो हम लोगों के सर आंखों पे। क्या हुक्म? उनका हुक्म जो भी उन्हीं ने बयान दिया पेपर में या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, जो उन्होंने कहा उसको। कल्बे जवाद की कब मौलाना कल्बे जवाद साहब की बात। तो सपा को दंगाई बता, किसी को भी बता रहे हो, दंगाई बता रहे हो, जो बहरहाल उन्हीं जिस पे यस कर दी उस पे हम भी यस, क्योंकि हम लोग उन्हीं की शरीयत में चलने वाले, मानने वाले। तो जो उनका हुक्म वही उनका। गुंडाई बची ही नहीं है, दादागिरी अब किसी की चली नहीं, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, क्योंकि इसने सबको दूर कर दिया, गुंडों को, समझे आप। अभी सरकार ठीक ठाक है, मगर प्लस ये जो कारोबार को लेकर परेशानी थोड़ी है, तो वो है, क्योंकि हर नौजवान युवा जो है वो खाली टहल रहा है। बाकी दंगाई गुंडाई या बलात्कार ये सब जो है कुछ नहीं रह गया। इसामुद्दीन। कौन बेहतर, योगी या अखिलेश? देखिए बेहतर सभी हैं, जितने हैं मुख्यमंत्री बने हैं या बनेंगे, बेहतर सभी हैं। कामकाज किसने अच्छा कराया? काम सभी अच्छा कर रहे हैं, हम किसको गलत कह दें ये बताइए। आपने अखिलेश भी देखा, योगी भी देखा, दोनों को कंपैरिजन में कौन बेहतर है? हम 50 साल से देख रहे हैं, सब सही है। आसिम जैदी। यहाँ पे तो अखिलेश है। हाँ, क्यों, योगी जी ने करा ही क्या है? 5 साल में उन्होंने लखनऊ के लिए करा ही गया है। कुछ तो बनाया नहीं उन्होंने, सब तो अखिलेश करके गए। हाँ, उनके डंडे खाए आदमी यहाँ। शबी हैदर। आपकी बात कुछ चेंजिंग तो चाहिए, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए। अच्छा, तो परिवर्तन में आप अखिलेश की बात कर रहे हैं? जी। आलिम हुसैन। योगी बेहतर या अखिलेश? अखिलेश बेहतर है। अखिलेश बेहतर। क्यों, क्या अच्छा लगा? काम कराएगा अच्छा। सैयद आलम। साइकिल चलना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के लिए साइकिल ही सही है। हाँ। लखनऊ उत्तर में तो इस बीजेपी ने अच्छा काम किया है, बताते हैं। बीजेपी ने अच्छा काम किया जरूर है, लेकिन सब दिखावा है खाली। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियान। रियान साहब, क्या लग रहा है इस बार कौन बेहतर, योगी या अखिलेश? अखिलेश। नफीस हसन। नफीस हसन, बताइए क्या माहौल जो लग रहा है अच्छा आपको? काम करेगा उसकी सरकार आएगी। मौजूदा सरकार में काम बेहतर हुआ है? अब देखिए ये तो ऊपर वाला जानेगा, बस आप जानेंगे? नहीं, हम बस जान रहे, मेरा दिल जान रहा है। एसएम अली मशर। अखिलेश का है। क्यों, ऐसा क्यों? काम किए उन्होंने। परवेज साहब, क्या लग रहा है टफ लीडर कौन है, अखिलेश या योगी? अखिलेश। अच्छा, क्या ऐसा बेहतर लगा आपको अखिलेश के काम में? ये सब अखिलेश की तो बनवाई हुई है। अच्छा। यहाँ खड़े अच्छा। देखिए, यहाँ कूड़ा पड़ता था, आज देख लिए पारी। जी अब्बास। लॉ एंड ऑर्डर तो है ठीक, मगर जो विकास हुआ है वो अखिलेश ने किया है। अखिलेश के टाइम पे बेहतर हुआ है। जी, आपको दिख ही रहा है यहाँ पे जितना भी विकास हुआ है अखिलेश के टाइम पे इस इलाके में दंगे तो बहुत होते रहे।
होते तो रहे, मगर अब ये है कि अब किसने क्या हुआ ये तो नहीं पता। अतिकुर रहमान। कामकाज किसके सरकार में बेहतर? ये कामकाज तो बेटर है। हाँ, योगी सरकार में। हाँ, और क्या अच्छा लगा योगी सरकार में? बस योगी सरकार डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन है। अच्छा, तो यहाँ तो बवाल हुआ था, तो उसके बाद डिसिप्लिन मेंटेन है? बवाल तो देखिए हर सरकार में होता है। हाँ। ये तो आप कहिए नहीं। हाँ। जो एंटी ग्रुप है वो बवाल करते हैं। हाँ। बाकी मेंटेनेंस अच्छा है। एंटी ग्रुप कौन सा है? अब एंटी ग्रुप कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है। हाँ। ऐसा नहीं है। तो आप टफ लीडर किसको मानते हैं, योगी या अखिलेश? योगी। आज क्या लग रहा है इस बार कौन बेहतर, योगी या अखिलेश? भैया ये काम तो बता ही रहे हैं, सब अखिलेश का काम यहाँ हुआ भी है। सब समझियागढ़ हुसैनाबाद में घंटाघर में जितना सब अखिलेश का है। मुकीम हाशमी। मुद्दा बेरोजगारी का और महंगाई का सबसे ज़्यादा हमारे हिसाब से, और आवारा पशुओं का मुद्दा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान किए हुए लोगों को गाँव में खास करके, क्योंकि सरकार कहते हैं कि राशन तो दे रहे हैं, लेकिन जितना गांव के किसान का राशन गाय चर जाती है उतना उनको मिलता नहीं है कंट्रोल से भी। हो सकता है बदलाव हो जाए इस बार, चांसेस हैं। इंजमाम सिद्दीकी। साइकिल लग रहा है हमको तो। साइकिल लग रहा है? क्यों? अब हम उसको सपोर्ट करते हैं तो उसी को बोलेंगे। क्या ऐसा किया साइकिल ने या सपा ने? बहुत विकास किया। चौथे फेज की वोटिंग खत्म होते ही आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो गया है। अब तक यूपी की 231 सीटों का फैसला हो गया है। बाकी के 3 चरणों में सिर्फ 172 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। चौथे चरण में प्रधानमंत्री ने मुस्लिम वोटरों को डायरेक्ट मैसेज दिया, साफ साफ बताया कि उनकी सरकार ने जात पात पर भेदभाव नहीं किया और जो भी सुविधाएं दी, योजनाएं चलाई, वो किसी का धर्म या जात पूछकर नहीं दी गई। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने बार बार महिलाओं का नाम लिया। इनमें हर धर्म और जाति की महिला वोटर शामिल हैं। ऐसा करके प्रधानमंत्री ने 48% महिला वोटरों को टारगेट किया, जिन्हें सुरक्षा, राशन, फ्री रसोई गैस, नल से जल और खाते में पैसे जैसी योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट मिला। यूपी या फिर देश के ज्यादातर मुस्लिम वोटर्स अपनी तालमेल से वोटिंग करते हैं, यानी इन 59 सीटों पर शिया वोटर्स ने मौलाना कल्बे जव्वाद का बयान जरूर सुना होगा और उसके आधार पर वोट डालने का फैसला किया होगा। आज जहां चुनाव हुए, उनमें से 4 जिलों या 20% या उससे अधिक मुस्लिम मतदाता हैं। इनमें से करीब 24% मुस्लिम जनसंख्या पीलीभीत में है। कुल मिलाकर 9 जिलों में औसतन 16% मुसलमान आबादी है। पिछली सरकार ने हम पर जुल्म किए थे, वो इन्हीं ने उसको दूर किया। वक्फ बोर्ड में जो है 6 लोग आए, जो हमारे पर मुकदमे 27 मुकदमे हमारे पास जो लगा दिए गए, तो उसको भी इन्होंने जो है वो हटाया है। और भी कुछ बहरहाल अभी बिल्कुल ताज़ा काम ये हुआ कि वहाँ के ऊपर केजरीवाल सरकार ने हमारे जो बहुत बड़ी नर्सरी और बहुत बड़ा जो हमारा दरगाह है उस पर नाजायज़ कब्जा करवा दिया था एक नकली और बदमाशों का। अल्लाह का शुक्र है कि उसको भी हम अब जो कल दिल्ली गए थे तो वो भी हट गया है और वहाँ भी हमें कामयाबी मिली है। योगी सरकार में कुल मिलाकर आप खुश हैं कि कामकाज हुआ है शियाओं का? हमारा काम तो हुआ है, इसमें शक नहीं, लेकिन पब्लिक को इख्तियार है कि वो जिसको दिल चाहे वोट दे। लखनऊ की मुस्लिम आबादी खासकर शिया वोटर्स लंबे वक्त से बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं।
शिया मुसलमानों के समर्थन में बीजेपी ने पहले भी लखनऊ की नॉर्थ, वेस्ट और सेंट्रल सीट पर आसानी से जीत दर्ज की थी। 2017 में लखनऊ की 9 सीटों में से बीजेपी को 8 पर जीत मिली और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर कब्जा किया था। 2022 में लखनऊ की 9 सीटों पर 56% के करीब वोटिंग हुई, जबकि 2017 में वोटिंग 60% से अधिक हुई थी। लखनऊ का एक और रिकॉर्ड है, पिछले 2 इलेक्शन से यहाँ पर ज्यादा सीटें जीतने वाले की सरकार लखनऊ में बनती है। इसलिए सब जानना चाहते हैं कि राउंड 4 का मुस्लिम वोटर किस ओर है। मुजफ्फर हुसैन। मुजफ्फर भाई, ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं जिसके आधार पर इस बार वोट आप लोग करने वाले हैं? बहुत सी विकास है और भी महंगाई के उसमें वो है और भी बहुत सी चीजों को लेकर आम आदमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिसके आम आदमी प्रभावित होता है। जी वही। कानून व्यवस्था कैसी है उत्तर प्रदेश की? अभी ठीक है, पहले अच्छी थी? पहले भी अच्छी थी और अब थोड़ी और अच्छी है। अंजुम अब्बास। अब्बास भाई, ये बताइए कि जो वोट आप करने आए हैं, मन में क्या बातें चल रही हैं? कौन सा मुद्दा है मन में? मुद्दा जो है विकास का मुद्दा है। विकास हो और जो बेरोजगारी है वो दूर हो और जो इसमें महंगाई बढ़ गई है उस पर जो है मतलब कमी हो, बस ये है हमारा। यानी कि बदलाव आप लोग चाहते हैं? क्या चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। नवाब आलम। गुंडागर्दी को कंट्रोल किया इन्होंने, मतलब जैसे कोई रात बिरात हादसा हो जाते थे वो चीज़ नहीं हुई है अभी तक। समाजवादी पार्टी के सरकार में हमेशा कहा जाता था कि कानून व्यवस्था खराब रहती है, आपको लगता है? जी। मोहम्मद नौशाद। विकास के मुद्दे पे वोट करने हैं। अभी मौजूदा समय में विकास हो रहा है कि नहीं उत्तर प्रदेश में? हाँ, हो क्यों नहीं रहा, बिल्कुल हो रहा है। कानून व्यवस्था कोई मुद्दा है कि नहीं आप लोगों के लिए? नहीं, कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। ठीक चल रही है इस समय कि नहीं? चल रही है। क्या फिरोज अहमद। विकास के मुद्दे कौन कौन से हैं आपके लिए? विकास है, सामने ही है, सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ जैसा हो रहा है अच्छा देख रहा। जो बात है जो है सामने है। जो चीजें हुई हैं उससे आप लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं है? बहुत खुश हैं, सेटिस्फाई हैं हम इस चीज से। हाँ, योगी जी ने विकास किया है? अरे सामने दिख ही रहा है जो कुछ। आप बता दीजिए, हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं। गांव में मतलब इतना हुआ है, सब सड़कें बनी है, बिजली है और यहाँ हम लोग भी मतलब उस लेवल के किसान नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब किसान है ना। बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? इनसे अच्छा है इस हालात के दौर में देखते हुए प्रेजेंट टाइम में योगी आदित्यनाथ है। मेरा नाम इरफान है। मुद्दे इतने ज़्यादा बेचीदा कर दिए गए कि पब्लिक आप देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ आप जा रहे होंगे, जहाँ जहाँ पे लोग आपको देख रहे होंगे कि सुबह से जो शुरुआत हुई है आज शाम होने को आई है, अभी भी पब्लिक वोट करने के लिए तैयार है। वोट देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार को बदलने जा रही है। हम उस सरकार के खिलाफ है, चाहे वो कोई सरकार हो। जो डिजर्व करता है वो हमारे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव करते हैं, जिन्होंने विकास किया है और विकास करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट है जो उन्होंने अपना जो है घोषणा पत्र भी दे दिया है पब्लिक के आगे। बस विकास का ही मेन मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी जो सरकार थी उसने काफ़ी विकास किया था लखनऊ में। हम लखनऊ में रहते हैं, हम लखनऊ की जानते हैं, उस हिसाब से हम विकास के ऊपर वोट करेंगे। पिछली सरकार ने, यानी मौजूदा सरकार की बात कर लें, मौजूदा सरकार ने विकास किया है कि नहीं किया है? नहीं, हमें तो नहीं लगता कहीं। चांद कुरैशी ने अहम ज़रूरत इस टर्म विकास है और महंगाई है। मुद्दा अहम यही चल रहा है कि जो है ना किसी तरीके से महंगाई को कम होना चाहिए और हम लोग जो है ना सुकून की सांस ले सकें। आपको लगता है कि इस समय सुनवाई लोगों की होती है या नहीं होती है? देखिए 50-50% है, कहीं पर सुनवाई हो रही है, कहीं पर नहीं सुनवाई हो रही है। मोहम्मद सादिक। बदलाव के लिए वोट चाहते हैं, बदलाव के लिए वोट देते हैं। अभी बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है उत्तर प्रदेश मेरे लिए तो बेहतर अखिलेश यादव जी, यानी कि बदलाव के पक्ष में आप? फुरकान। फुरकान भाई, बताइए कि यहाँ पर आए हैं वोट करने के लिए, मन में क्या मुद्दे चल रहे हैं? मन में यही है कि जो है हमारे देश का विकास हो और हमारी गरीब जनता जो परेशान हाल है उसका भी जो है समाधान जो है सरकार निकाले, रोजगार दे लोगों को। मौजूदा सरकार ने विकास किया है, लेकिन जिस स्तर पे होना चाहिए था अब वो किस वजह से नहीं हो पाया ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उतना विकास नहीं हो पाया। मोहम्मद इमरान। हमारे देश में जो इस समय बेरोजगारी चल रही है, लोग उससे बहुत परेशान हैं। बेरोजगार बहुत बड़ा है इस गवर्नमेंट में। आप खुद जानते हैं सीए के लिए अभी आपको जो है हाई कोर्ट ने भी इसकी फटकार लगाई है, जो लोगों से वसूला गया है पैसा। आपको शायद खुद ये इसी 2 दिन पहले प्रेजेंट टाइम जो है ये आया है लिख के, जो है इसका पैसा वापस गवर्नमेंट करे। ये सब चीज़ें जो है इन्हीं ने बेवजह बेमकसद लोगों के साथ किया है। मोहम्मद आमिन। भैया वोट करने आए थे, सोच रहे अखिलेश की सरकार बन जाए बस, और कुछ। सीधा जवाब कि अखिलेश जी की सरकार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अपना नाम बताइए। मोहम्मद आफाक है। विकास हुआ है, विकास और अच्छा हो, लोगों को हर तरह से सवालियात मिले और दंगा मुक्त और ये सब फसाद ना हो और लोग मुख्यधारा से एक दूसरे को जोड़ने का काम करें और अच्छी सरकार जैसे कि 5 साल है और अच्छी सरकार
बेहतर और अब 5 साल सरकार को शमशेर वोट करने गए तो मन में क्या मुद्दे थे? मेरे मन में तो बस अच्छी सरकार के मुद्दे थे। बस बेहतर मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? जो भी आए बस सबके लिए भला रहे, विकास तो सबसे महत्वपूर्ण है जी। मौजूदा सरकार का जो कामकाज है कानून व्यवस्था को लेकर के उसको आप कैसे आंकते हैं? वो तो सब ठीक है, लेकिन जो है जब भुखमरी रहेगी तो आदमी क्या कर लेगा। रोजी रोजगार सबको मिले, सब कुछ सही से। यूपी के बचे हुए 3 चरण के चुनाव में